हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारा फेक ट्रेडिंग लर्निंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें से आज हमारा डे 26 और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या होती है, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, ये सब क्या आप लोग इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर क्या आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बुक वैल्यू के बारे में कि आप लोग क्या बुक वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक वैल्यू के लिए क्या है, हमेशा क्या दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई कंपनी होती है तो कंपनी में क्या बहुत सारे एसेट्स होते हैं और क्या लायबिलिटी भी होती है। एसेट्स क्या होते हैं, जो कंपनी क्या है जिसे कंपनी क्या बेच के क्या है कैश अपना ले सकती है। यानी कोई कंपनी के पास मान लीजिए कोई चीज़ है तो कंपनी क्या है उसे बेच करके कंपनी के पास कैश आ सकता है, तो उससे हम लोग बोल देते हैं एसेट्स। ठीक है। और क्या लायबिलिटी क्या होती है, जो कंपनी क्या उधार में लेती है, कंपनी को किसी कर्ज देना पड़ता है, उसे हम लोग क्या है लायबिलिटी बोल देते हैं। अब से क्या हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या कंपनी है, तो कंपनी का क्या है जहाँ पे कंपनी बनती है, जैसे कोई जगह होगी, ठीक है, रियल एस्टेट होगा, वहाँ पे क्या कंपनी बनती है, कंपनी क्या प्लांट भी होगा, कंपनी क्या ट्रांसपोर्ट करने कंपनी के पास क्या ठेले होंगे वगैरह वगैरह होंगे। ठीक है, ऐसे प्रकार से। और इसके बाद क्या होगा, कंपनी में मान लीजिए आप लोग क्या मशीन भी होंगी। ठीक है, ये कंपनी के क्या हो जाएंगे एसेट्स हो जाएंगे। कंपनी का इसे बेच करके जो पैसा कंपनी के पास आएगा, यानी कैश आएगा, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या एसेट्स बोल देंगे। अब क्या खर्च क्या होता है, मान लीजिए क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या ठेले हम लोगों ने क्या किराए में लेके रखे हो किसी कंपनी ने। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो कंपनी वर्कर काम करते हैं कंपनी, क्योंकि क्या कंपनी काम चलता है तो बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं। कंपनी क्या जो मशीनें लगी हुई हैं वो भी किराए में, जो प्लांट कंपनी लिया हो वो भी किराए में, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या है लायबिलिटी। ठीक है, तो क्या है होता है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स में से हम लोग क्या है यहाँ पे लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है। तो क्या है हमारी जो नेट यहाँ पे एसेट्स निकल के आते हैं, जो क्या कंपनी बेच करके जो का कैश यहाँ पे ले सकती है। यानी कि क्या है उस चीज को, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास क्या है कोई क्या प्लांट है, अब उसी कंपनी बेचेगी तो क्या उससे कंपनी को कैसे मिल जाएगा, इसे हम लोग क्या एसेट्स बोलते हैं। अब क्या मान लीजिए किसी कंपनी के पास क्या है 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, वो कंपनी क्या है यहाँ पे 70 करोड़ रुपए कंपनी का लायबिलिटी यानी कि कंपनी की खर्च है। जो कंपनी क्या है कहीं से कर्ज लेकर रखा हुआ, कंपनी को क्या बहुत सारे कर्ज यहाँ पे देने हैं, तो क्या करें हम 100 करोड़ रुपए से यहाँ पे 70 करोड़ रुपए को माइनस कर देंगे। तो 100 करोड़ रुपए से 70 करोड़ का आप लोग माइनस करें तो क्या नेट निकल के जो यहाँ पे एसेट्स आ जाएंगे कंपनी वो आ जाएंगे 30 करोड़ रुपए के। तो कंपनी जो यहाँ पे नेट एसेट्स बचेंगे वो बचेंगे 30 करोड़ रुपए के। इसी हम लोग कह देंगे इसको क्या है बुक वैल्यू। तो आप लोग क्या इस प्रकार से बुक वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को बता दूं, जैसे क्या एसेट्स हो गए 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और क्या 70 करोड़ रुपए के यहाँ पे क्या लायबिलिटी है, तो 100 करोड़ में से आपको 70 करोड़ को माइनस करेंगे तो क्या है जो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 30 करोड़ रुपए बचेंगे। तो ठीक है, 30 करोड़ रुपए जो बचेंगे उससे हम लोग क्या बुक वैल्यू मान लेंगे। अब 30 करोड़ रुपए यानी कि कोई कंपनी का प्लांट है, उससे क्या है 30 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू कंपनी का, उसे बेच करके 30 करोड़ रुपए जो कंपनी को कैश मिलेगा उससे हम लोग क्या बुक वैल्यू मानते हैं। तो क्या होता है बहुत सारी कंपनी क्या होती हैं, जैसे कि कोई कंपनी बहुत ऊपर चल रही है, वो क्या गिर रही है कंपनी, तो ठीक है, तो क्या आप लोग क्या उस कंपनी के शेयर को क्या यहाँ पे नहीं क्या कहते हैं बेच नहीं रहे हैं। क्या आप लोग को लग रहा है क्या ये शेयर फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, बट क्या अभी भी गिरता जा रहा है वो। और क्या कंपनी ने क्या किसी और यहाँ पे क्या होता है किसी दूसरे इंसान ने खरीद लिया, कोई कंपनी का दूसरा ओनर हो गया, उसने क्या जो पहले ओनर था उसने कंपनी को बेच दिया। तो अब आप लोगों को क्या है कंपनी किसी और को बेच दिया, तो क्या होगा यहाँ पे जो कंपनी को अगर आप लोग पैसे दे रहे हैं तो कंपनी में जितने एसेट्स होंगे उन एसेट्स से क्या होंगे पर शेयर में जितना जितना पड़ रहा होगा तो आप लोगों को क्या उतना दे दिया जाएगा। इसीलिए क्या है कंपनी के पास एसेट्स बहुत सी कंपनी क्या ऐसी होती है जिनके पास क्या एसेट्स नहीं होती। जैसे कि आईटी सेक्टर बहुत सारी कंपनियां होती हैं तो इनके पास क्या होता है एसेट्स नहीं होते। इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकी कंपनियां जो होती है क्या एक कमरे में भी चालू हो जाती है, क्योंकि क्या इन लोगों को क्या एक इंटरनेट के कनेक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है और क्या इनके पास बहुत सारे लैपटॉप होने चाहिए। तो बस क्या आई टी सेक्टर की कंपनी यहाँ से क्या डेवलप हो जाती है, उनको क्या ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इनके पास क्या बहुत छोटे छोटे एसेट्स होते हैं, यानी कि क्या है 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए के इनके पास एसेट्स होते हैं। लेकिन क्या बहुत बड़ी कंपनी हो, जैसे कि आप लोग क्या रिलायंस को ही ले लेंगे, तो रिलायंस को आप लोग देखें तो इनको क्या है रिलायंस के पास बहुत सारे पेट्रोल पंप भी हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या है यहाँ पे जियो को देखें तो जियो का बहुत बड़ा प्लांट भी है। ठीक है, रिलायंस का आप लोगों को मार्टी मिल जाएगा, तो इसके पास क्या बहुत सारे एसेट्स हैं। तो ऐसी कंपनी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे क्या जिस कंपनी का बहुत बड़ा एसेट्स हो, यानी कम से कम 100-200 करोड़ रुपए कंपनी के पास क्या एसेट्स होने चाहिए। ऐसी ही कंपनी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बुक वैल्यू क्या होती है। आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।